बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ प्रोफ़ेसर यास्मीन जावेद ख़ान और मैं एवरकेयर हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ और मैं जिनोवा फर्टिलिटी सेंटर में IVF कंसल्टेंट यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ। लाहौर के अलावा मैं इस्लामाबाद में अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर में IVF कंसल्टेंट के तौर पे काम करती हूँ और मैं शोबा तदरीस से मुतल्लिक सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में अपनी खिदमात अंजाम देती हूँ और कराची में मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की। कनाडा बेस्ड मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द GMS सॉल्यूशन कनाडा, उसकी मैं को फाउंडर और CEO हूँ। ये प्लेटफॉर्म अबाउट औरतों की सेहत के बारे में है। दो चीज़ों को हम टारगेट करते हैं, एक है प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। GMS सॉल्यूशन कनाडा का हेड ऑफिस कनाडा है टोरंटो में और लास्ट ईयर हमने पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया था लाहौर में और हमारे पार्टनर्स जो हैं we're proud to mention our partners and collaborator। उसमें चुगताई लैब के प्रोफेसर AS चुगताई, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आरिफ तजम्मल, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारे एक्सटर्नल लिंक के VLC, लब्बैक कैंसर, इसके अलावा बेशुमार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक नज़रिया पाकिस्तान एंड अदर कम्युनिटी प्लेसेस, वो हमारे सपोर्टर्स हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। मैं वर्ल्ड चैनल की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज हमें इस चैनल पे दावत दी और मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो औरतों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और वो टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन एंड इट्स स्क्रीनिंग। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया है। GMS का मिशन जो है वो है औरतों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना, ख़ास तौर पे उन बीमारियों के बारे में जिनके बारे में मालूमात ना होने के बराबर है। इसमें सर्वाइकल कैंसर नंबर टॉप पे आता है अमंगस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की तो माशाल्लाह से पंजाब गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने काफ़ी कैंपेन चलाई है पिछले कुछ सालों में, लेकिन सर्वाइकल कैंसर जो कि बच्चेदानी के मुंह को ऊपर होता है, उसको सर्विक्स कहते हैं, वो कैंसर के बारे में मालूमात बिल्कुल नहीं है और चूँकि अवेयरनेस नहीं है औरतों में, इस वजह से हमारी औरतें, हमारी बहनें जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास या जनरल प्रैक्टिशनर के पास आती हैं उस वक्त कैंसर बहुत दूर तक फैल चुका होता है। ये बड़े दुख की बात है कि प्रिवेंटेबल कैंसर जो कि काबिले इलाज है अर्ली स्टेजेस पे, वो सिर्फ इसलिए फैला कि औरतों में अवेयरनेस नहीं पैदा की गई। तो इस हवाले से हम बात करते हैं आज सर्वाइकल कैंसर की कैसे रोकथाम की जाए और कैसे स्क्रीनिंग की जाए। सर्वाइकल कैंसर अगर मैं कहूँ कि वर्ल्ड लिटरेचर के मुताबिक, अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन के मुताबिक, ये दुनिया भर में औरतों का चौथा मोस्ट कॉमन कैंसर है। यानी सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर, फिर यूट्राइन कैंसर यानी यूट्रस का कैंसर, फिर है ओवरीज़ का जहाँ अंडे बनते हैं, बच्चेदानी के बाद ओवरीज़ का कैंसर, और फिर है सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। इसके बारे में मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ और बावर कराना चाहती हूँ
कि मोस्ट कॉमन कैंसर डेथ्स जो होती है औरतों में, वो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के जो कैंसर होते हैं उसकी वजह ये सर्वाइकल कैंसर है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, मॉर्टेलिटी। और खुशखबरी की बात यह है कि द मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर भी सर्वाइकल कैंसर है, यानी ये प्रिवेंट हो सकता है, बचाया जा सकता है बाय डूइंग द वैक्सीनेशन और अर्ली स्क्रीनिंग। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि आपको कैसे पता चले कि ये कैंसर कैसे फैलता है। इस कैंसर के फैलने की सबसे बड़ी वजह है एक वायरल इन्फेक्शन है जिसका नाम है HPV वायरस। अब वो वायरस को कैसे हम तशख़ीस करते हैं, उस टेस्ट का नाम है पैप स्मीयर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। बहुत सिंपल टेस्ट है। और इसके अलावा इसकी जो अलामात हैं वो अक्सर ख़वातीन किसी मीटिंग्स में मैं जाती हूँ तो वो ये कहती हैं कि कैसे पता चले डॉक्टर साहब कि हमें ये कैंसर है, क्योंकि छाती के कैंसर का तो पता चल जाता है गिल्टी है या हम मैमोग्राम करते हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आपको अलामात ज़ुबानी याद होनी चाहिए। वो औरतें जिनको परसिस्टेंट यानी मुसलसल उनको वजाइनल डिस्चार्ज, रिकरेंट वजाइनल डिस्चार्ज रहता है, या एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है उनको साइकिल के बग़ैर, या फिर उनको नीचे कमर के हिस्से में दर्द होती है या पेट के हिस्सों में जिसको कहते हैं नलों में दर्द होती है, या फिर आपकी रिलेशनशिप हस्बैंड के बाद उसमें ब्लीडिंग आती है जिसको पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग कहते हैं। ये इसकी अलामात हैं। इनको आप इग्नोर ना करें, फौरी के फौरी आप अपने डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप तशरीफ़ लाएं और अपना मुआयना करें। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये कैंसर हुआ कैसे। वो औरतें आपको जो सबसे ज़्यादा जिनको ये कैंसर रिस्क फैक्टर है वो होती हैं जिनको कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं, चूँकि ये सेक्स से रिलेटेड है। बहुत यंग एज में बच्चियां जिनकी शादी होती है उनको ये कैंसर ज़्यादा कॉमन है, या फिर स्मोकिंग। पाकिस्तान में तो स्मोकिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताती रहूं कि जो ख़वातीन उस एनवायरनमेंट में या माहौल में रहती हैं जहाँ पे सिगरेट का धुआं होता है वो उतनी ही मुतासर होती हैं जो कि नॉन स्मोकर, स्मोकर, एक ही बात है। इसके अलावा लो सोशो इकनॉमिक, उसमें भी ये रिस्क फैक्टर है। तो STI पाकिस्तान के लिए नया है, लेकिन ये वो इन्फेक्शंस हैं जो कि रिलेशनशिप औरत और मर्द के मैरिटल रिलेशनशिप या दूसरा, उसमें ये औरतों को ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। अब इसकी क्या, हम इसको कैसे रोका जा सकता है। वेस्टर्न कंट्री में लकीली ये कैंसर जो है वो इरेडिकेशन प्रोग्राम इस वक्त बहुत एक्टिव है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि GMS सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे हमने मुसलमान ख़वातीन जो कि कनाडा में हैं, जिसमें ऑटवा, टोरंटो, मिसिसागा, एजेक्स, और सबसे लेटेस्ट जो हमने कैंसर का ये स्क्रीनिंग कराया था वो था इस साल हमने फरवरी में कराया था। औरतों की अवेयरनेस इस कैंसर के बारे में बहुत ज़रूरी है। कॉलेज की लेवल पे, यूनिवर्सिटी की लेवल पे, इंस्टीट्यूशंस की लेवल पे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ के बारे में, औरतों की अवेयरनेस के बारे में ख़ुसूसी प्रोग्राम कराएं। दूसरा आंसर ये है कि इसको रोका कैसे जा सकता, वो है स्क्रीनिंग, जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ना होने के बराबर है। और इसी चीज़ के साथ मैं आपको बिफ़ोर इसके खुदा हाफिज़ करूं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और डिसीजन मेकर जो इसमें हेल्थ मिनिस्टर, डायरेक्टर्स और तमाम वो शोबे तदरीस के, नॉन तदरीसी जो कि सेहत से वाबस्ता हैं, उन सब के लिए मेरी ये गुजारिश है कि मैं इस वक्त एक्टिवली इस प्रोग्राम को देखना चाहती हूँ
और मेरे एक कुलीग हैं और बहुत एक्सपर्ट रिनाउंड प्रोफेसर हैं फरीद ज़फ़र साहब। जनरल हॉस्पिटल में वो काम कर रहे हैं एज अ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट। इसके अलावा प्रिंसिपल साहब हैं ये जनरल हॉस्पिटल में जो यूनिवर्सिटी है उसके। उन सब से ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ पाकिस्तान में कंट्री वाइड कैंपेन चलाएं। किस चीज़ की? इसकी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की, और वो है टेस्ट पैप टेस्ट या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। इसको आम किया जाए, और जो लेबॉर्ट्री में कंसल्टेंट्स हैं लैब के, ख़ास तौर पे प्रोफेसर AS चुगताई, IDC शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल और इसके अलावा ईसा लेबॉर्ट्री, इन सब से ये गुजारिश है कि प्लीज़ सर इसकी कॉस्ट को बहुत कम कर दें ताकि ये सबकी रीच में हो, और गवर्नमेंट लेवल पे सर इसको कॉल रिकॉल सिस्टम करें। मुझे ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया, बांग्लादेश ने एक्टिवली इस वक्त सर्वाइकल कैंसर प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो इस मैसेज के साथ मैं आपको खुदा हाफिज़ कहना चाहूँगी, और तमाम वो लोग जो कि सेहत के शुबे से मुंसलिक हैं उनसे ये कहूँगी कि इस स्क्रीनिंग प्रोग्राम को अवेलेबल करें, एक्सेसिबल करें, अफोर्डेबल करें। उसके लिए हमारी लैब्स का बहुत बड़ा रोल होगा, जिसमें चुगताई लैब, शौकत खानम, IDC एंड तमाम बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्री अपना रोल प्ले कर सकती हैं। और इसी तरह से मैं गायनेकोलॉजिस्ट को कहूँगी कि प्लीज़ इसके सर्विस चार्जेस कम करें ताकि ये तमाम औरतें जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं। GMS सोल्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं ये अनाउंस करती हूँ कि एवरी सैटरडे 1 आवर फ्री कैंसर स्क्रीनिंग की जाएगी एवरकेयर हॉस्पिटल में। इसके अलावा GMS सोल्यूशन का ऑफिस है UET में, वहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए बेहतरीन पाकिस्तान की सेहत के लिए हम अपनी गवर्नमेंट का साथ दें और कैंसर का ख़ात्मा करें।